नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत न्यूज़ बॉक्स में। मैं अनुराग सिंह। तमिलनाडु में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव आजकल एक मुहिम चला रहे हैं जिनमें मंदिरों की मुक्त करने की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं वो मंदिर कौन से हैं और वो किनको मुक्त कराने की बात कर रहे हैं। वैसे तो सद्गुरु जग्गी वासुदेव भारत के सभी मंदिरों को मुक्त कराने की बात करते हैं। उनका मानना है कि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को किसी भी धार्मिक स्थल को नहीं चलाना चाहिए। हालांकि वो इस समय तमिलनाडु के मंदिरों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। सद्गुरु का कहना है कि जब अंग्रेज़ भारत आए थे तो उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहुत सारे मंदिरों को अपने कब्जे में लिया था। उन्होंने एक मद्रास अधिनियम बनाकर सभी मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन 1840 में इंग्लैंड में ही इस चीज़ का विरोध होने लगा, क्योंकि जो मूर्ति वाले मंदिरों की रक्षा कोई ईसाई नहीं कर सकता। इसके बाद इस तरह के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1945 तक लगभग सभी बड़े मंदिरों को वापस कर दिया था। 1863 में इन्होंने लगभग सारे मंदिर वापस कर दिए थे। उसके बाद 1925 में जब आज़ादी की मांग तेज होने लगी, उस समय धार्मिक स्थलों पर लोग इकट्ठा होकर आज़ादी के लिए प्लान बनाते थे। 1925 में अंग्रेज़ों ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें सभी धार्मिक स्थलों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन भारत में अल्पसंख्यकों के ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होने के कारण सिर्फ हिंदुओं पे और भारतीय मंदिरों पर ही ये नियम लागू हुए। सद्गुरु आगे कहते हैं, आज़ादी के बाद भी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनको सरकारें चला रही हैं, जबकि तमिलनाडु में ये कानून ज़्यादा सख्त है, क्योंकि अगर कोई मंदिर आज भी प्रचलित हो जाता है तो उसको तमिलनाडु की सरकार नोटिस भेजकर अपने कब्जे में ले सकती है। सद्गुरु आगे कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष सरकार को धार्मिक स्थलों को नहीं चलाना चाहिए, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चर्च हो, चाहे वो मंदिर हो। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी बहुत सारे मंदिरों को सरकारें चला रही हैं। तमिलनाडु सरकार के पास आज भी लगभग 37,000 से ज़्यादा मंदिर उनके अंतर्गत आते हैं। इस समय तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं और इस मुद्दे को उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तमिलनाडु के मंदिर उत्तर भारत के मंदिर और कर्नाटक के मंदिरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उत्तर भारत के मंदिर और कर्नाटक के मंदिर संगमरमर के पत्थरों और सोक स्टोन से बनाए गए हैं, लेकिन तमिलनाडु के मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों पर नक्काशी करके बनाए गए हैं, जो कि काफ़ी कठिन कार्य है। और वो उस समय बनाए गए थे जिस समय इतने ज़्यादा संसाधन और हथियार नहीं थे, लेकिन राज्य सरकार उन मंदिरों की नक्काशियों को नज़रअंदाज करते हुए उन पर सिल्वर पेंट और ऑयल पेंट कर दे रही है, जो कि एक तरह से उनकी सुंदरता की हत्या की जा रही है। आपको पता होगा कि तमिलनाडु में टेम्पल टाउन के नाम से कई जगहें प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन जगहों के प्रसिद्ध होने का कारण वहाँ के मंदिर हैं, न कि वहाँ के लोग हैं। तमिलनाडु सरकार ने यह खुद एडमिट किया है हाई कोर्ट में कि 11,999 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रही है। उसके अलावा 34,000 मंदिर ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 10,000 से भी कम है, और 37,000 मंदिर ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति रखा गया है उनके देख रेख और सफाई, पूजा पाठ, ये सारे कार्य करने के लिए। उन्होंने गुरुद्वारे का एग्जाम्पल देते हुए कहा, SGPC एक संस्था है जो गुरुद्वारों को चलाती है, लगभग 85 गुरुद्वारों को चलाती है, और उसका सालाना बजट लगभग 1,000 करोड़ रुपए है। और तमिलनाडु में 87% हिंदू रहते हैं और 44,000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, लेकिन उनकी वार्षिक इनकम 128 करोड़ रुपए है। सद्गुरु का कहना है कि सरकार को स्थानीय लोगों को सभी मंदिरों को चलाने देना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि सभी मंदिरों की क्या अहमियत है, क्योंकि सरकार, एक धर्मनिरपेक्ष सरकार कभी भी एक धार्मिक स्थलों की भावनाओं को नहीं समझ सकती। उन्होंने कहा, गुरुद्वारे
चर्च और मस्जिदों में हमेशा एक ही तरह के पूजा पाठ या एक ही तरह की प्रेयर होती है, लेकिन हर एक मंदिर अलग अलग प्रेयर और अलग अलग शक्ति के लिए जाना जाता है। इसलिए कभी भी स्थानीय लोग ही इस चीज़ को अधिक महत्वपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं। कुछ लोगों का तर्क ये भी रहता है कि पहले के राजा महाराजा भी इन मंदिरों को चलाते थे, तो उनके लिए मेरा ये कहना है कि राजा महाराजा जो होते थे वो खुद एक भक्त हुआ करते थे, और कई राज्यों में तो ऐसा भी था कि वहाँ के राजा सिर्फ एक भगवान के कार्यवाहक के रूप में काम करते थे और भगवान या देवता वहाँ के राजा हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में ये सरकारें धर्मनिरपेक्ष सरकार है, तो धर्मनिरपेक्ष सरकारों को इन धार्मिक स्थलों को नहीं चलाना चाहिए। जब हम एक देश, एक संविधान, एक कानून की बात कर रहे हैं, तो ऐसे समय में हिंदुओं के लिए एक अलग कानून क्यों रखा जाए। अब ये समय आ गया है कि सबके लिए एक ही कानून हो, सभी मंदिरों को भी आज़ाद कर दिया जाए और उन्हें धार्मिक स्थलों को अपने हिसाब से चलाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और हमें इस मुद्दे को सरकार के सामने रखना चाहिए, ताकि सरकार कम से कम इस चीज़ को गंभीरता से ले। मेरा ये कहना नहीं है कि कोई भी सरकार इसको तुरंत ही स्थानीय लोगों को सौंप दे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कम से कम सरकार इसमें इंटरेस्ट दिखाए और इसकी प्रक्रिया की शुरुआत करे, चाहे उसके लिए साल, 2 साल या 4 साल या 5 साल ही क्यों नहीं लग जाते। मैं इस बात को समझ सकता हूँ, क्योंकि 36,000 मंदिरों को रातों रात नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसकी प्रक्रिया तो शुरू करनी चाहिए। तो ये एक अच्छा मौका है कि तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं और हमें इस पर जोर देना चाहिए। आगे भी ऐसी खबरों को देखने के लिए भारत न्यूज़ बॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।